हम विजय के गीत गाए, तेज सूरज सा लिए हम, शुभ्रता शशि लिए हम, पवन सारथी वेग लेकर चरण ये आगे बढ़ाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, हम न रुकना जानते हैं, हम न रुकना जानते हैं, हो प्रबल संकल्प इतना, सफल हो सब कल्पनाएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, हे प्रभु पंथ तेरा हो रहा नव सवेरा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, चेतना की लो जलाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। तथा आस्था की सृष्टि के लिए मैं एक संकल्प को स्वीकार करता हूँ। अभी आप सब लोगों के साथ मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा, मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा, तेरापन धर्म तथा शासनपति के प्रति समर्पित रहूंगा। शासनपति के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए, मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा। सतत जागरूक रहूंगा। दलबत्ती को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। दलबत्ती को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं देश सितंबर तेरापन धर्म संघ से, मैं देश सितंबर तेरापन धर्म संघ से मुक्त व्यक्ति को आश्रय नहीं दूंगा। मैं आचार्य के आज्ञा के प्रतिकूल, मैं आचार्य के आज्ञा के प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। धर्म संघ के किसी साधु साध्वी में, धर्म संघ के किसी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका आगे प्रचार किए बिना, उसका आगे प्रचार किए बिना, यथोचित स्वयं अथवा आचार्य आदि व्यक्ति को मैं प्रत्येक शनिवार सायंकाल 7 से 8 बजे के बीच समय करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। मैं समय दीक्षा के चारों नियमों का जागरूकतापूर्वक पालन करूंगा। ओम कोटि से वंदन सबका प्रभारी और आज की अध्यक्षता करते हुए श्री विनोद जी मुक्ता का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी पूर्व अध्यक्ष श्री गौतम जी खाब्या, श्री पवन जी बोत्रा, श्री धर्मेश जी कोटारी, श्री महावीर जी चावड़, श्री अंकुश जी बेद, मंत्री श्री राजीव जी हिरावत, मंत्री श्री महावीर जी कटारिया और पूरा मेरा प्रबंधन मंडल, आप सबका स्वागत है। ओम नमः। ज़्यादा समय ना लेते हुए मंथन का कल, आज और कल का आगाज हो चुका है, तो अभी आगे की कड़ी में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा परिषद के कर्मठ एवं ऊर्जावान सम्मानित पूर्व अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल में गुरुदेव दर्शनार्थ संघ चेन्नई गया, जैन संस्कार विधि दक्षिणांचल तुलसी चेतना केंद्र में आयोजित हुआ, 50वां एटीडीसी का शुभारंभ इनके ही कार्यकाल में हुआ। लगातार 2 साल 2018, 19-20 के अध्यक्ष भाई श्री गौतम जी खाबिया से निवेदन अपने विचार के लिए आगे बढ़ाएं। और नए नए आयाम जैसे अपने ये आयाम है उनको कैसे सुदृढ़ रूप से करना है, वो उस पर चिंतन मंथन करना है। और आने वाले समय में आगे नए अध्यक्ष उनके लिए क्या
बोथ सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसके ऊपर एक मंथन चिंतन। मैं बुलाना चाहूँगा भाई गौतम जी काव्या से अपने विचारों देंगे। परम श्रद्धेय महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बेंगलोर में विराजित सभी चरित्रात्माओं के श्री चरणों में वंदना। पंचायत उपस्थित तेरापन द्वीप परिषद BST हनुमानगढ़ के कर्मठ अध्यक्ष भाई श्री कमलेश जी झावर, आज के मुख्य अतिथि मुख्य शाखा प्रभारी भाई श्री विनोद जी मुक्ता, उपाध्यक्ष भाई श्री राहुल जी मेहता और आज के कन्वीनर भी है उपाध्यक्ष देवेंद्र जी आचरिया, सह मंत्री भाई श्री नवरत्न जी बोलिया, सह मंत्री भाई रक्षित जी लोढ़ा, कोषाध्यक्ष भाई श्री धवल जी बोलिया, संगठन मंत्री संदीप जी चौधरी, नहीं बोलना भूल गया था क्योंकि आप थोड़ा व्यस्त थे, और हमारे संगठन मंत्री भाई श्री संदीप जी भावे, हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई श्री पवन जी बोत्रा, धर्मेश जी कोठारी, महावीर जी चावत, अंकुश जी भेद और हमारे कर्मठ मंत्री जिन्होंने सभी अध्यक्षों का साथ दिया, राजीव जी हिरावल, महावीर जी कटारिया, और इसके साथ कमलेश जी झाबो को भी जोड़ना चाहूँगा क्योंकि वो भी हमारे साथ थे, तभी ये कार्यकाल सफल हो पाया। 4 साल बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कमलेश जी और उनकी टीम को, जिन्होंने आबाद के हर आयाम को करने की कोशिश कर रही है और कोशिश करते करते सफल भी हो रही है। तो पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से हमने जैसे जैन संस्कार निधि में काम किया है, ATDC में काम किया है और व्यक्तित्व विकास कार्यशाला में काम किया है, संगठन को मजबूत करने में काम किया है और नई नई मशीनरी लगाने में भी काम किया है, और हमने भिक्षु स्वर संध्या का भी आगाज किया है। ये सब हो ही रहे हैं, लेकिन जैसे कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग भी हुआ है, तो हमें अब क्या करना है? हमें अब आगे बढ़ के, जैसे सामयिक है, सामयिक का कुछ भी नहीं है, बैठना है 1 घंटे ध्यान से समय करनी है, तो क्यों ना सामयिक को वीकली वंस आप सब चिंतन करके वीकली वंस 1 घंटे के लिए फिक्स करें, तो पूरा संगठन मजबूत हो सकता है। और उसके बाद तपोयज्ञ, जैसे मैं आज भी याद करता हूँ महावीर जी कटारिया को, जिन्होंने इतना काम किया है तपोयज्ञ में, तपस्या कराने में, तो मैं चाहता हूँ इसके बारे में भी आप चिंतन करें और इसको भी आगे बढ़ाएं। और जैसे मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर, क्योंकि पिछले कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन काम चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो मेरा इस टीम से निवेदन है कि हम इसके ओर आगे बढ़े। इस बार मेरा चिंतन है कि इस बार मिशनरी लगे और हो सके तो एक कलेक्शन सेंटर ज़रूर खोलें, क्योंकि फिर क्या है, कलेक्शन सेंटर खुलने से अपनी मिशनरी यूज़ में आए। इसके बाद अभी नया आयाम आने वाला है आबादी का आई डोनेशन, तो इसमें बहुत सरल काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अपने कार्यकर्ता को इन्फॉर्म करना कि किसी की मौत हो जाए तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, हमारे प्रभारी को इन्फॉर्म कीजिए, तो हम उनके 2 अनमोल नैन किसी दूसरे को देके हम उनके जीवन में उजागर कर सकते हैं। ऐसे ही धर्मेश जी के कार्यकाल में फिट युवा हिट युवा का बहुत ज़बरदस्त काम हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि देखो ये अपने स्वास्थ्य के लिए है, तो इसमें हम कुछ भी कमजोरी ना करते हुए इसको भी थोड़ा, इस आयाम को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे एक और आयाम है जिसमें हम बहुत पीछे हैं, वो है रास्ते की सेवा।
जो निरंतर हर कार्यकाल में कहा जा रहा है, लेकिन सिर्फ अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी को ही संभालना है, तो फिर कार्यकारिणी क्या करेगी? तो हमें इस बार ये चिंतन करना है कि पूरे कार्यकारिणी के साथ पदाधिकारी भी मिलके इस युवा वाहिनी में गुरुदेव के रास्ते की सेवा हो या सभी चरित्र आत्माओं की सेवा हो, उसमें हमें सहभागिता देनी है। और पता लगना चाहिए कि HBST हनुमान नगर भी सभी युवक कर्मठ हैं। आज भी आप देख सकते हो कि पवन जी हो, धर्मेश जी हो, महावीर जी हो, जो आपने उनको सेवा करने के बावजूद भी परिषद जुड़े हुए, क्यों? उनको पता है ये परिषद हमारी है, जो कुछ भी आज हम हैं इसी परिषद से, तो इसीलिए वो जुड़े हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि आपको अगर हम लोगों से, हम अध्यक्षों से कुछ भी आपको अपेक्षा है, हम हमेशा तैयार हैं और हर कार्य के लिए हमेशा आपके साथ है, तन मन धन से। और इसी कड़ी में 13 टास्क फोर्स भी एक बहुत सुंदर आयाम है। तो मैं चाहता हूँ कि किशोरों को आगे लाया जाए, उनको एनकरेजमेंट किया जाए, तो क्या है हमारे भी बहुत सारे जुड़ सकते हैं। तो बाढ़ हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जाके वो अपनी सेवा दे सकते हैं। तो इसके बारे में आप सब चिंतन कीजिए। और नया आयाम आने वाला है सरगम का, तो मेरी इच्छा है कि पिछले 2-3 सालों से हमारी टीम आगे सेमीफाइनल, फाइनल तक भी जा रही है, लेकिन इस बार चाहते हैं कि फाइनल भी जीते। इसके लिए आप सब बैठ के चिंतन करें कि हम इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि समय तो देना पड़ेगा। जब समय आप दोगे तभी रिजल्ट निकलेगा। और इसके साथ आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि जब परिषद अच्छा काम करेगी तो कोई आके मेरे को बोलेगा कि गौतम जी आपकी परिषद ज़बरदस्त काम करेगी, तो मेरे को वो खुशी होगी। तब मैं आपको समय दे पाऊँगा, तभी मेरे को खुशी होगी। जब मैं समय नहीं दे पाऊँगा तो वो खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तन मन धन से। कभी भी आप मेरे को याद कीजिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मंत्री संदीप जी चौधरी, हमारे तरफ से विनोद जी गुप्ता एवं सम्मानित मंच सभी पदाधिकारियों को, पूर्व अध्यक्ष श्री धर्मेश जी, श्री गौतम जी काव्या, महावीर जी चावल, अंकुश जी, संस्थापक अध्यक्ष श्री रतन जी कटारिया, मंत्री महोदय महावीर जी कटारिया, राजेश जी हिलावत, सभी साथियों को सादर जय जिनेंद्र। जैसे संदीप जी ने कहा, सही में मैं सबसे प्रथम कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ गुरुदेव के प्रति, जिन्होंने मुनीषी सुधाकर जी का यहाँ हनुमान नगर में इस भवन में पहले बार चौमासा हुआ। और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक दायित्व मिला, एक पद का पहली बार चौमासा और पहला एक दायित्व मिला, तो बहुत ही मैं एक गौरवशाली परिषद का एक याद रहेगा, यादगार पल रहेगा। मेरा विनोद जी, मेरा एक ही मकसद था जब से मैं ज्वाइन किया, मुझे कुछ नहीं आता था, पर सब पुराने पूर्व अध्यक्ष वो सब साथियों से सीखा और एक ही बस मकसद था कि बस अपने संघ और परिषद के समर्पित रहूं और हर काम करूं और परिषद का नाम हो। बस उसी के लक्ष्य के साथ चला मैं, और सब साथियों के सहित इतना था सहयोग कि हर काम सुधाकर मुनि के आशीर्वाद के प्रेरणा से सब कार्यशाला कार्यक्रम सब सफल हुए। पर उसमें सबसे बड़ा हाथ था सब साथियों का। अगर वो नहीं होता तो मैं भी कुछ नहीं होता, क्यों? इस परिषद में मैं नया था। तो आगे भी मैं यही चाहता हूँ, जब आबादी का आयाम तो सब आए हैं, सब करेंगे भी, पर मेरा कहना यह है एक सक्षम परिषद को एक मतलब मजबूत बनाने के लिए कैसे करें, उसका एक विजन क्लियर रखो। पहले तो ये रहेगा संगठन मजबूत कैसे करें। संगठन अगर मजबूत है, सब साथ दे रहे हैं, सबको साथ लेके चलते हैं,
उसका फल ज़्यादा मिलेगा, परिषद का नाम भी होगा और उनकी इच्छा रहेगी कि आगे जुड़े। अगर आप साथियों से कुछ काम नहीं ले रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, ना उनसे कांटेक्ट में हो, तो वो लोग भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। काम तो आपका सब होगा आए तुमसे, अगर 5 जने भी आए या 7 जने भी आए, काम तो करोगे, न्यूज़ भी बन जाएगा, पेपर में भी आ जाएगा, पर उससे परिषद का कैसा एक ऊंचाई स्तर पर जो वो नहीं होगा। क्यों? यूनिटी सबसे पहले, एकता, फिर उसके बाद आएगा क्यों हर परिषद के मेंबर्स के पास एक यूनिक स्किल रहेगा, एक उनकी नई आइडियाज रहेगी, एक नई एनर्जी ऊर्जा के साथ आएंगे, तो उनकी भी एक आइडिया सुनो, एक नई ऊर्जा के साथ आते तो वो लोग भी अपना कहना चाहेंगे कि हम ऐसा करेंगे, हम कुछ नया ला के दिखाएंगे यंगस्टर्स, तो उनकी पूरी एक बात ध्यान रखो तो अपना नया काम होगा। क्योंकि काम तो करना ही है, पर एक नया ऊर्जा के साथ होगा, हर कार्यक्रम एक नया रूप लेगा और अपना परिषद का नाम होगा जो भी काम करो। सबसे बड़ी बात यूनिटी और संगठन मजबूत करने का मेरे विचार ये है, क्योंकि काम तो सब हो रहे हैं और काफ़ी समय से मैं जुड़ा नहीं हूँ ज़्यादा, पर कितना होता है बहुत देर हूँ और ATTC में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। अपने प्रभारी से गौतम जी काव्य है ज़्यादा कुछ इसमें मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी लेना जरूरी है, चाहे ATTC हो उसमें अपना फ़ायदा है, नुकसान है, क्या नहीं है, हर मीटिंग में वर्किंग कमेटी में इसका लेखा जोखा रखो आप कि भाई कितना अपना आया है, कितना अपना देना है, कौन कितना रुपया लगाया है, क्या है, इसको आगे क्या बढ़ा सकते। हर मेंबर को, ट्रस्टी को, जो भी है बुलाइए, उनको ऊपर भाग दीजिए, भाई आपको करना है। नए जो के अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूँ आपको जाना चाहिए और नए मेंबर्स को जोड़े, इसके लिए उनका नया आइडियाज आएगा और इसका एक काम बहुत अच्छे रूप में लेगा। क्यों बैंगलोर में मुझे लगता है सबसे, शायद सुना है कि सबसे कम ATTC अपना में फायदे में नहीं है, सुना है, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है मुझे, इसका ATTC अपने कैसे आगे बढ़े इसमें। तेरापत युवक परिषद के अध्यक्ष कमलेश जी जाबर, अध्यक्षों की श्रृंखला में हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान रतन जी, श्रीमान गौतम जी, मेरे अध्यक्ष भाई पवन जी, मावी जी चावल, अंकुर जी बैद, मेरे मंत्री भाई मावी जी कटारिया, मंत्री के समकक्षी, संगठन मंत्री मैं नहीं कह सकता क्योंकि समकक्षी काम किया है उन्होंने भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, भाई राजीव जी हिलावत और इस कैबिनेट की संपूर्ण टीम सादर जय जी। जैसे संदीप भाई ने बताया कि आज का कार्यक्रम मंथन कल, आज और कल, उस पर हमको चिंतन मनन करना है। चिंतन जो वैसे हम इतने साल से परिषद में हर कार्यक्रम मीटिंग में कुछ ना कुछ चिंतन करते ही है, नया कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कल की बात करूं, जैसे इसको 3 भाग में बांटा गया, कल, आज और कल। कल की बात करूं तो जैसे हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि भाई पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं मानता हूँ भाई कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के मेरे कर्म होंगे कि मैं इतने अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ और उससे भी आगे मैंने बढ़िया कर्म किए होंगे कि मुझे तेरापन धर्म संघ मिला और उससे आगे बढ़ते हुए गुरुदेव की कृपा से मुझे इस धर्म संघ में, इस धर्म संघ की सबसे कर्मठ संस्था तेरापन युवक परिषद में जुड़ने का मौका मिला। ऐसे तो मैं अनेक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जितों से लेके नीचे तक की, मगर इतना जुड़ाव मेरा कहीं पर रहा नहीं। इस संगठन में मुझे जो आदर, जो सम्मान और जो मेरा प्रोग्रेस हुआ, जो काफी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, उसका मैं वर्णन कर नहीं सकता, वो अमूल्य है मेरे लिए। कल की बात में आगे बढ़े तो परिषद के साथ जुड़ते हुए काफी कार्य हो रहे थे। गुरुदेव का चतुर्मास हुआ, गौतम जी की अध्यक्षता में गुरुदेव की सेवा में जाते, सब कुछ होता, सभी परिषद साथी जाते। आगे बढ़ते बढ़ते मौका आया, भाई पवन जी ने हम पर कृपा की कि भाई बोले भाई आप हमारे साथ मंत्री बनोगे। हमने बोला भाई हमारे तो बात खुल गए तो पवन जी की अध्यक्षता में मुझे मंत्री बनने का मौका मिला
मगर मंत्री तो बन गया, मगर मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं मंत्री हूँ। मुझे लगा कि मैं ही अध्यक्ष पवन भाई इतने सरल मना, इतने हंसमुख थे, कभी मेरे कोई काम को ना तो मना बोल देते, ना एक भी इधर से उधर करते थे, यही बोलते थे भाई धर्मेश जी आपने करो, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, हर चीज के लिए हाँ था। जैसे पवन भाई ने बताया कि उनके अध्यक्ष कार्यकाल में निशी सुधाकर जी का चतुर्मास मिला, शायद परिषद बनने पहले का मुझे आइडिया नहीं है, परिषद बनने के बाद वो एकमात्र चतुर्मास हमारे परिषद को ऑफिशियल चतुर्मास हुआ है। तो वो सौभाग्य मुझे मंत्री रहते हुए पवन भाई के साथ उसमें कार्य करने का मुझे मौका मिला। तो उस चतुर्मास में मुनीष जी के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ, मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है। हर कार्य में कुछ न कुछ, जो इतने कार्यक्रम होते थे इतने किए मुनीष जी के सानिध्य में, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उस कार्यकाल में। आगे बढ़े तो अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ, अध्यक्ष के रूप में सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ। भाई महावीर जी हमारे साथ मंत्री के रूप में जुड़े, जिनकी कर्मठता बहुत ही शानदार है, हर कार्य के लिए वो है, बस उनको बोलना चाहिए महावीर भाई अपने को करना है। इनिशियल हिचकिचाएंगे, मगर एक बार हाँ बोल दिया फिर वो कार्य करके ही रहेंगे। जैसे संदीप भाई ने बताया, भाई संगठन यात्रा एक अध्यक्ष बनने से पहले ही विचार था कि भाई अपने परिषद को कैसे न कैसे एकजुट करना है, मतलब साथियों के साथ में लाना है। आज की विडंबना यही है कि हर जगह परिषद, हर जगह सदस्य सबके पास 200, 300, 400 अलग अलग कैटेगरी के है ही है, मगर सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि ना सदस्य आते हैं ना जुड़ते हैं। तो वो मेरे, जब मैं मंत्री था, वो कहीं ना कहीं मेरे में अंदर कसक थी, तो उसके लिए मैंने संगठन यात्रा शुरू की, जिसमें भाई राजीव जी हिरावत जो मेरे संगठन मंत्री थे, तो उनका काफी सहयोग रहा। पूरी संगठन यात्रा, मेरा तो सिर्फ नाम आ गया, पूरी संगठन यात्रा उनका ही कंधों पर थी, उनका ही प्लानिंग था। अगर मैं चर्चा करूँ तो शायद मेरी पूरी कैबिनेट ही लगभग आज यहाँ साथ ही है। राहुल भाई ऐसे मेरे भांजे, मगर पूरा साथ रहा, हमेशा उनका मेरा साथ रहा। धवल भाई और महावीर जी बोलिया नहीं, ललित भाई बोरा, शांतिनाथ गांधी, सबका साथ रहा। तो उस हिसाब से काफी सारे CPS का आयोजन भी हुआ। हमने हर प्रयत्न किया भाई उस कार्यकाल में आबाद ग्रुप द्वारा निर्देशित हम संगठन को कैसे मजबूत बनाए, उस क्षेत्र में हमने कार्य करने की कोशिश की, जिसमें भाई पवन जी जब निवृत्तमान अध्यक्ष थे तो पूर्ण रूप से सहयोग रहा। उस टाइम हमें लगा कि हम अध्यक्ष हमारे पवन जी है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम हो सबसे पहले पवन भाई आके खड़े रहते थे, पूरा साथ दिया। भाई गौतम जी, भाई रतन जी, सभी का साथ रहा। और उसके दौरान मगर भाई संदीप जी कोठारी और मनीष जी दफ्तरी, इनका पूरा सहयोग था। परिषद का कोई भी काम हो, कुछ भी हो, उनको आधी रात को फोन करो, हमेशा उनके सलाह के साथ तैयार थे, या ऐसा करो या वैसा करो, धर्मेश जी ऐसा करो। जयेश जी मेहता का भी उस समय पूर्ण सहयोग रहा। पवन जी मांडो जी के चरण में संस्कृत आज के कार्यक्रम मंथन की अध्यक्षता करते हुए श्री विनोद जी तथा HPSC के अध्यक्ष श्री अमरेश जी जाफर और संपूर्ण कैबिनेट मंत्रिमंडल, मेरे सभी कर्मठ अध्यक्ष गौतम जी, पवन जी, धर्मेश जी, महावीर जी, अंकुश जी और सभी मंत्री जो यहाँ पर इस परिषद के से जो भी मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर जो भी सभी को मैं सादर जय जयपुर करता हुआ, बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है अभद्र और अमरेश जी जावत ने मंथन। तो कल, आज और कल, तो सर्वप्रथम मैं अपने कल के बारे में बताना चाहूँगा। जब हमारी परिषद शुरू हुई थी तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, हम बहुत ही जैसे ये भवन आज हमारी बड़ी उपलब्धि है, उस टाइम तक कोई भवन नहीं था हमारे पास। और परिषद हुआ तो सिर्फ दो ही संस्थाएं थी, दो ही परिषद थी हमारे बेंगलोर में, एक गांधीनगर और एक विजयनगर। तो गांधीनगर में एंट्री लेना वर्किंग कमेटी में एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी तब कि आप योग परिषद एक वर्किंग कमेटी का हो। तो
वो भी एक बड़ा सौभाग्य माना जाता था कि हर किसी को नहीं लेते थे मंत्री महोदय या अध्यक्ष, उनको मस्का रखना होता है, मुझे भी लो, मैं भी काम करूँगा, मैं भी सेवाएं दूंगा। तो ऐसे फोन करते थे, तब विनोद जी हमको मौका, विनोद जी तो वहीं से जुड़े हुए, तो विनोद जी को तो पता ही है ये सब। तो हमारे हनुमान नगर से 2-4 कर्मठ कार्यकर्ता थे, जैसे हमारे ग्रुप में किरण भाई थे, 2-4 ज़्यादा जो वो दूसरों को मतलब उनकी बहुत भी अच्छी सेवा देते थे कि दूसरे का नंबर भी नहीं लगता था। तो ये हाल था, पर गुरुदेव ने ऐसा सोचा कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्यों ना हम इसका परिश्रम करें, और 4 नई परिषदें बनकर हनुमान नगर, राजा जी नगर, राष्ट्र जी और आराधना, तो टोटल 2 से 6 हो गई। अभी यशवंतपुर नहीं जुड़ी हुई है। तो उस समय पर मेरा सौभाग्य था कि मुझे एक मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें सर्वसम्मति से चुना गया था कि आप अध्यक्ष बने, और 2 ही नाम आए थे, हमारे कमलेश जी का भी नाम आया था। तो कमलेश जी और मैंने स्वीकृति थी, और मेरा सौभाग्य था कि मेरा कल जब कमलेश जी मंत्री बने मेरे, और आज में वो अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं ये मंथन कार्यशाला इसका अच्छा रिलेशन हो रहा है कि कल मैं था और आज में कमलेश जी है अध्यक्ष और मंत्री। तो मेरा सौभाग्य था कि मेरे पास कमलेश जी जैसे अच्छे कर्मठ और युवा कार्यकर्ता थे, जो काम में विश्वास करते थे कल भी और आज भी कर रहे हैं। तो कल कुछ नहीं था हमारे पास, ना सभा थी, ना ये भवन था, ना भवन नहीं था, तो चातुर्मास भी नहीं होते थे। तो उसके बाद हम जुड़े थे, और कुछ ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ ये जानते थे कि आबादेव ने जो भी बोला वो हमको करना था। BC बालावत जी ने हमारे आबादेव के अध्यक्ष और विमल भाई हमारे मंत्री थे। तो उस समय की जो कलकत्ता संघ लेके गए थे हम लोग, तो कुछ यादें कलकत्ता संघ की है, हमारे पास पूरी ट्रेन गई थी, और हनुमान नगर से लगभग आधी बोगी से भी ज़्यादा सदस्य थे। तो ये जो मेमोरी से हमारी बहुत यादगार पल थे हमारे, तो बहुत सारे लोग शायद आए हुए थे उस समय। तो कलकत्ता संघ एक हाईलाइट था हमारे सभी के लिए। फिर जैसे अभी संदीप जी ने भी फरमाया था कि हमने रास्ते की सेवा, गुरुदेव के रास्ते की सेवा का हमको अवार्ड भी मिला था, और हमने बहुत अच्छी सेवाएं दी थी। गुरुदेव की सेवा, रास्ते की सेवा, लोग उड़ीसा गए थे, हम लोग हर महीने जाते थे। तो उड़ीसा, तेलंगाना, उस समय जब गुरुदेव का चातुर्मास कलकत्ता से लेके चेन्नई आया था, तब लगभग जो 2-4 स्टेट थे हमने सभी कवर किए थे, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो। तो वो हमको वो सब हमारे कार्यकाल के बहुत यादगार पल थे। जब हमने शुरू किया था तो हमारी परिषद की स्ट्रेंथ लगभग 100 थी, 100 से 110 ही थे। मेरे संगठन मंत्री गौतम जी काव्या थे, तो संगठन मंत्री गौतम जी काव्या और सह मंत्री यही थे हमारे संदीप जी। तो 4 तो कैबिनेट के मिनिस्टर थे जी बैठे। तो अच्छी चल रही है, इसका मतलब कि जो जिन्होंने भी मेरे कार्यकाल में जो भी वर्किंग कमेटी में थे, वो सब आज एक लेवल पे आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और ये अच्छा संकेत भी है। तो कल में हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास एक भवन है। हमने 2 चातुर्मास मिले थे हमारे सभा भवन को, तो ये भी हमारा सौभाग्य रहा कि भवन बनते 2 चातुर्मास में मिले हमको, चाहे वो कोरोना से वजह से मिले हैं, जो भी हो। बट हमारा सौभाग्य था वो कि सुधाकर मुनि जैसे पवन जी ने भी बताया कि सुधाकर मुनि की बहुत कृपा रही हमारी परिषद पर, और इस पूरे क्षेत्र में जो सभी ने अच्छी सेवाएं दी सुधाकर मुनि की, और आज भी उनके मंत्र और बहुत सारे जो भी उन्होंने आयाम दिए, बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। उपस्थित शाखा प्रभारी श्री विनोद जी मुता, अध्यक्ष श्री कमलेश जी जाबाद और उनकी पूरी कैबिनेट टीम, संस्थापक अध्यक्ष श्री रतन जी कटारिया, श्री गौतम जी खाबिया, पवन जी बोत्रा, धर्मेश जी कोठारी, अंकुश जी बेर और महावीर जी कटारिया, राजीव जी गिरावत, सभी को सादर जय जी नगर। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे संस्थापक अध्यक्ष श्री रतन जी कटारिया के नेतृत्व में जुड़ने का मौका मिला, और मैं आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। तो मैं सबसे पहले रतन जी कटारिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जो अध्यक्ष बना हूँ उसके लिए मैं भाई पवन जी, धर्मेश जी, उनका बहुत ही मेरे को साथ रहा, और
मेरे कार्यकाल में ब्लड कैंप का जो आयोजन हुआ वो 2022-23 के कार्यकाल में, उसमें हमने ब्लड कैंप के ऊपर बहुत सारे सभी साथियों की तरफ से और सभी जैसे हमारे को हम कभी नहीं गए थे ऐसे मुकाम पे हम जुड़े थे, तो मैं जैसे सांसद हो, एमएलए हो, विधायक हो, राष्ट्रपति हो, तो हम सभी जुड़ने का मौका, ये सीखने की चीज़ है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसमें हम सब जुड़ के ये मुकाम हासिल किया। और मैं सभी अध्यक्ष ने जैसे अपनी अपनी राय रखी, तो मैं सबको समाहित करते हुए एक ही सेंटेंस में बात रखना चाहता हूँ। संगठन, जब हमारा संगठन अगर मजबूत होगा तो हम सबके साथ में, जैसे हम एटीडीसी का हो, चाहे नेत्रदान का हो, चाहे युवा वाहिनी का हो, रास्ते की सेवा का हो, तो मैं संगठन जैसे हम एक बार और मैं कमलेश जी से निवेदन करता हूँ कि जैसे धर्मेश भाई के कार्यकाल में संगठन यात्रा हुई, तो आप ऐसे एक बार और संगठन यात्रा कीजिए, जैसे हर युवा और किशोर जो हमारी परिषद से अगर नहीं जुड़ा हुआ, वंचित हुआ, तो हम उनको जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम संगठन मजबूत करेंगे उसमें हम एटीडीसी का भी प्रचार कर सकते हैं, और युवा वाहिनी का जैसे रास्ते की सेवा, गुरुदेव की सेवा, क्या चारित्र आत्माओं की सेवा, तो उस सब में हम सम्मिलित हो सके। और जैसे हम इस परिषद से जुड़े हुए दूसरी परिषद के साथ में रास्ते की सेवा करते हैं, तो दूसरी परिषद के साथियों से भी हम मिलने का मौका मिलता है, तो उनसे भी दो बात सीखने की मिलती है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और कमलेश जी, आपका कार्यकाल बहुत ही अच्छा हो। और जैसा अभी एमबीडीडी के लिए आप बोल रहे थे, तो हमने सभी अध्यक्ष से ये कहना चाहता हूँ, हमने कुछ भी काम नहीं किया, सभी पूरे अध्यक्ष ने काम किया है। तो भाई कमलेश जी ने खाली हमारा नाम लगाया, काम पूरा कमलेश जी ने किया है और उनकी टीम ने किया है, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि बेंगलोर में 7 परिषद होते हुए भी हनुमान नगर में 196 का टारगेट किया। तो मैं पूरी परिषद और पूर्व अध्यक्ष और आपाध्यक्ष से हमारे गौतम जी खाबिया, तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा अध्यक्ष कार्यकाल में भाई धर्मेश जी, गौतम जी, रतन जी और पवन जी और हमारे भाई महावीर जी कटारिया, राजीव जी रावत, अंकुश जी बेद, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूरे कैबिनेट को जिन्होंने मेरे को, मैं सेवानिवृत्त होते हुए भी मेरे को इतना सम्मान दिया और यार इधर बुला कर इतना सम्मान दिया है, तो मैं पूरी परिषद और उनकी टीम और कमलेश जी और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे से आप कुछ भी अपेक्षा है तो तन मन धन से आपको एक स्पॉन्सर मंत्र विराज श्री सागर जय जिनेन्द्र। आज का विषय है मंथन। शायद यहाँ पे जितने भी बैठे हैं मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, मेरा पास्ट क्या है नहीं जानते, क्योंकि मैं लगभग गौतम जी के कार्यकाल से जुड़ा था। जब आचार्य श्री आए थे 2019 के अंदर, मैं और पवन साथ में जुड़े थे, साथ में जुड़े, साथ में आते थे। उससे पहले मैं क्या था शायद कोई नहीं जानता है यहाँ पे। तो मैं एक बार मैं अपने परिचय दे दूँ कि मैं वैसे तो इस धर्मसंघ में जन्मा हूँ, जैन धर्म से है, और धर्मसंघ से कब से जुड़ा हूँ, मैं बचपन से धर्मसंघ से जुड़ा हूँ। और लगभग 15 साल की उम्र में मैं ज्ञानशाला का प्रशिक्षक रहा हूँ। 15 और 16 साल की उम्र, 2 साल प्रशिक्षक रहा, और 17 साल में मेरे को संयोजक बनाया गया ज्ञानशाला का। और जब उस वक्त एक जैन विषय भारती में मीटिंग हुई थी सब संयोजक की, उसके अंदर सबसे छोटा संयोजक नहीं था, ज्ञानशाला संयोजक। और 17 साल की उम्र में मेरे को अपने से दीपचंद जी नार का अध्यक्ष थे, दीपचंद जी नार अध्यक्ष थे अखिल भारतीय योग परिषद के 2004-05 में से।
4-5 में थे, 4-5 में थे, तब मैं किशोर मंडल का संयोजक था। तो हमने उनकी अध्यक्षता में मीटिंग भी अटेंड की थी सिरियारी के अंदर। तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तब से मेरे को, और इसका श्रेय पूरा बसराज स्वामी जो आज यहाँ अब नहीं रहे, डेवलप हो गया उनका तो, और धर्मेश मुनि जो आज सिरियारी में है, उनका मेरे ऊपर पूरा हाथ रहा। मेरे को आगे बढ़ाना, मेरे को बोलना सिखाना, कैसे करना, सब उनका हाथ रहा कि कैसे करना है, संघ को कैसे चलाना है, संघ के साथ में कैसे जुड़ा हुआ रहना है, हर चीज़ उन्होंने सिखाई थी मेरे को। तो उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञता आभार करता हूँ। और मैंने जब शाखा प्रभारी, जब हम संयोजक था मैं किशोर मंडल का, तब मैंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में 7 गाँव, छोटी घाटू, मैं छोटी घाटू से बिलोंग करता हूँ, 7 गाँव, लाडनू, सुजानगढ़, गोरावड़, छापर, मकराना, डिडवाना, 7 गाँवों का हमने किशन प्रतियोगिता करवाई थी हमने, धर्मेश मुनि का और बसराज स्वामी के सानिध्य में, और महाप्रज्ञ जी का उसको छोटी घाटू में आगमन था। तो हमने 7 गाँवों का प्रतियोगिता करवाई थी, और उसका लास्ट जो कार्यक्रम था वो महाप्रज्ञ जी विचार्य थे हमारे महासमिति के सानिध्य में हुआ था। उसके बाद में पवन जी अध्यक्ष बने, तो उन्होंने मेरे को से भी मंथन चिंतन करना है। तो मैं एकदम शॉर्ट में कहना चाहूँगा, पहला मेरा सफर तेयुग का हमारे संस्थापक अध्यक्ष रतन जी कटारिया से हुआ था। मैं सिर्फ परिषद से जुड़ा था, फिर गौतम के टाइम में मेरे को वर्किंग कमेटी में आने का मौका मिला। उनका भी बहुत प्रेरणा रहा, मतलब जुड़ने को, कैसे करना है, क्या करना है, सेवा इसमें बिहार सेवा में मेरे को प्रभारी के रूप में दिया था। उसमें 1008 किलोमीटर का हमने पूर्ण किया था। इसका भी हमको आगे ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है बिहार सेवा में भी। और आगे पवन जी के कार्यकाल में और नेक्स्ट हमारे कार्यकाल में हमको 4 अवार्ड मिला ही था। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, CPS में फिट युवा हिट युवा में मिला था और तपोयज्ञ में मिला था, और हमने 108 सदस्यों को जोड़ा था। और एक अध्यक्ष महोदय को मैंने तो बोला ही है, तपोयज्ञ का जिसने हमने किया था, उसने गुरुदेव ने भी देखा, और उसको बहुत क्यों आध्यात्मिक प्रोग्राम्स में गुरुदेव की बहुत रुचि रहती है। तो जैसे अभी मैं तपोयज्ञ और आध्यात्मिक इसका हूँ, तो जैसे मैं आपको रूपरेखा बता चुका हूँ, उसमें मेरे को कैबिनेट की 100% सहभागिता चाहिए। और जैसे मैंने कमलेश भाई को, अध्यक्ष महोदय को बताया, हमको परिषद मेंबर करें या ना करें, हमको मतलब जैसे उनको नॉलेज एजुकेशन देना, आध्यात्मिक चीज़ ही ऐसी है, अगर हम नॉलेज देते जाएंगे तो उसका आगे 100% रिजल्ट आना ही है। एवं नेक्स्ट मैं 4 मुद्दों पे बोलना चाहूँगा हमारे शाखा प्रभारी महोदय और अध्यक्ष महोदय। CPS हमारे 3 बैच हो चुके हैं ऑलरेडी, 3 बैच। तो और मेरे को कल परसों भी फोन आया था अध्यक्ष महोदय, नीरव और जैसे हमारे विक्रम भाई, आगे का स्टेप क्या है, मतलब हमको उसके ओर भी जाना चाहिए। 3 बैचेस है तो हमको 20 मेंबर आराम से मिल जाएंगे। और मेरा नेक्स्ट एक है अटेंडेंस। जैसे सभी अध्यक्ष ने बोला, मेरा एक सुझाव है उसमें, जैसे कि हम अटेंडेंस प्राइजेस और जो ट्रॉफी रहती है लास्ट में, जो बंदा एक बार भी नहीं आता है, लास्ट दिन आता है, ट्रॉफी लेके चला जाता है। तो हमको अटेंडेंस के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना चाहिए एक प्रोग्राम में, तो उसके हिसाब से वो ट्रॉफी के लिए मतलब वो प्रेजेंस हो जाएगा। क्योंकि बहुत से मेंबर फ्री रहते हैं बट आने को मन नहीं होता या इग्नोर कर देते हैं, तो वो एक हमारा मतलब अटेंडेंस के लिए बहुत ये हो जाएगा। और एक समय में हर संडे या सैटरडे जैसे भी है, अगर हम मिलके समय करते हैं तो संगठन भी मजबूत हो सकता है। और मेरा लास्ट टाइम ये किशोर मंडल का जो है, हम कोई भी एक आदमी प्रभारी के ऊपर नहीं डाल सकते, इसमें आपकी पूरी कैबिनेट की मेहनत चाहिए और 2-3 मतलब यूथ सोचने वाला चाहिए। कैसे उनको क्यों अभी नहीं बढ़ाएंगे तो यूथ तो रहेगा नहीं, आगे परिषद कैसे बढ़ेगी। मतलब तो मैं अपनी बात को 2 शब्दों में विराम देना चाहूँगा, जीत चाहिए
जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है, उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। तो मंथन का जो मीनिंग है हमको समझ के, गलतियाँ हर कार्यकाल में कुछ कुछ होती है, कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, कुछ रुक से रह जाते हैं, उस सबको छोड़ के, क्योंकि हमारा कल कैसा हो वो हमको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसी के साथ में सबसे सादर जय जयेंद्र। आगे की कड़ी में हमारे मंथन कार्यशाला के अध्यक्षता कर रहे हमारे शाखा प्रभारी भाई विनोद जी मुद्दा से निवेदन अपने विचार के हर एक कार्य आबादी रूप में हर एक जैसे कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है, एक सुचारू रूप से संचालित करती है। एक 3 दिन पहले अपना जो मेगा डोनेशन ड्राइव था और बेंगलोर में, तो HBS की एक ऐसी परिषद है जिसमें 197 यूनिट उन्होंने 196 यूनिट उन्होंने कलेक्ट किया, और जैसे विजयनगर और गांधीनगर जैसे परिषद को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और मैं यही बोलना चाहूँगा हमने से जावल जी, आप ऐसे ही आगे हर एक कार्य को करते रहिए। सभी भूतपूर्व अध्यक्षों का आपका साथ भी है और आपके मंत्री का भी बहुत अच्छा साथ है आपका, आपकी पूरी टीम आपके साथ में है, हम आपके साथ में हैं। कोई भी कार्य कभी भी करना हो आप हमारे से विचार विमर्श कर सकते हैं, आप आपके भूतपूर्व अध्यक्षों से विचार विमर्श कर सकते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे सबने आपने अपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं यही बोलना चाहूँगा आबादी रूप तो एक बॉडी है, एक बॉडी है, वहाँ से हमारे जो भी अपने को निर्धारित मिलता है 100% हर एक परिषद उसको कोशिश करती है पूरा करने का। तो HBS तो पूरा करती है, हर एक आयाम को अच्छी तरह से करती है क्या, मगर अभी जैसे मैंने अभी लगभग सुना सकता कि संगठन यहाँ पे थोड़ी कमी लग रही है। तो कमलेश जी आप संगठन को मजबूत कीजिए, घर घर तक आप संगठन जाइए, युवाओं को खोलिए, उनको भवन तक लेके आइए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, संगठन में ही सब कुछ है। लगभग मेरे को सप्ताह यही लग रहा था कि संगठन ही अपना पीछे चल रहा है, तो संगठन का पूरा ध्यान रखें कमलेश जी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कमलेश जी, हिट हुआ वो भी अच्छी तरह से आपके भूतपूर्व अध्यक्ष कर ही रहे, जिसमें हमारे आबादी रूप के साथी भाई अभी भी रोज जिम जाते ही हैं, करते ही है वो तो मगर अपलोड नहीं कर रहे। बस मैं उनसे वही बोलना चाहूँगा कि आपके साथ में 3-4 वोट छोड़िए, 2 मिनट का वीडियो बनाइए, रोज अपडेट कीजिए। 365 डेज आप कर ही रहे हो, 2 मिनट का एक वीडियो लगता है, कीजिए सर। और तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, अभी आऊँगा मैं आपके जिज्ञासा के ऊपर सीधा ले लूँ। जिज्ञासा सबकी जिज्ञासा ले ली एक साथ में, तो संगठन तो आपको बता ही दिया हूँ मैंने। अभी बच्चा है आयामों का आयाम तो आप कर ही रहे हो, जैसे ATDC सुचारू रूप से चल ही रही है आपकी, मगर मैं क्या कहना चाहूँगा, सिर्फ एक आदमी से ATDC नहीं चलती है, सिर्फ एक आदमी से ATDC नहीं चलती है, हर एक बंदे को उसमें श्रम देना ही पड़ेगा। मेरे कार्यकाल में मैंने गांधीनगर में 2 ATDC का ओपनिंग किया था, घर संगठन यात्रा की, लगभग 80-85 लाख रुपये कलेक्शन करके लेके आए, 2 ATDC किया, 2 प्रज्ञा केंद्र किया। मगर मेरे को आज बहुत दुख होता है कि आने वाले अध्यक्ष उसको संभाल नहीं पाते, कोई अध्यक्ष ऐसे भी आ जाते हैं तो उसको संभाल भी नहीं पाते। तो मेरी यशोपुर वाली ATDC को शिफ्ट करना पड़ा राजाजी नगर, वहाँ पे दानदाताओं का जो मैंने दानदाताओं से जो भी मैंने उनसे दान दिया था उनका नाम बोर्ड भी लगा हुआ है। ये ATDC एक ऐसा है आया जो भी अध्यक्ष आता है वो करने के लिए सोचता ही है। मैं तो यही बोलूँगा कि कीजिए कमलेश जी, आप आपके कार्यकाल में एक कलेक्शन सेंटर सुचारू रूप से कीजिए, उसमें एक वेंडर भी साथ में कर लीजिए।
तो बहुत अच्छा रहेगा। ATDC देखिए लगभग मैं जानता हूँ जैसे तो गौतम जी उसको आज भी देख ही रहे हैं, तो गौतम जी आपके साथ में सबको जोड़ के आप उसको एक सुचारू रूप से चलेंगे, चल रही है, सुचारू रूप से ही चल रही है और आई थिंक प्रॉफिट में चल रही होगी। अध्यक्ष महोदय प्रॉफिट में चल रही होगी, ATDC तो प्रॉफिट में चल रही होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, अभी तो कैंप देखा मैंने, कैंप भी चल रहा है आपके वहाँ पे ATDC में, और सभी पदाधिकारी निरंतर आ रहे हैं, एक दिन छोड़े एक दिन आए। बहुत अच्छी बात है। अभी मैं सीधा आऊँगा सर, रास्ते की सेवा तो अभी आपको मालूम ही है कि पहले नाम लिखाना ही पड़ता है, युवा वाहिनी ने आपका वहाँ पे नाम रजिस्टर करा दीजिए, अध्यक्ष महोदय को नाम दे दीजिए, आपका कच्छ की तरफ है, भुज की तरफ है, तो पहले ही आप उसका प्लान कर लीजिए, 3-3, 4-4 के ग्रुप में जाइए, रास्ते की सेवा में बहुत आनंद आता है। अभी मैं एक सीधा इनके ऊपर बोलना चाहूँगा। अंकुश जी, आपने थोड़ा दिन पहले मेरे को फ़ोन किया था, आपने बताया था मेरे को कि भाई फिट हुआ क्या आप रोज कर रहे हो या ऐसे ही कुछ आपने बताया था, बराबर था, तो सब बताया था मेरे को, क्या था वो पॉइंट? तो मैंने बोला था कि हमारे कार्यकाल में हमने कार्यक्रम किया था, उसका कुछ अवार्ड मिला नहीं। सही बात है सर, इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि आपने कितने दिन का था वो पूरा? सर हमने हर संडे किया, 13 संडे किए थे। 13 संडे किया। इस बार मेरे ख्याल से जो डांसर परिषद को अवार्ड दिया गया था, उन्होंने लगातार 1 महीना पूरा किया था, उन्होंने एक बड़ा उसका आयोजन भी किया, उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया था। एनएफएस अकेडमी था, उसके लिए उनको दिया था जैसे स्टार के हिसाब से उनको अवार्ड दिया गया, तो वो ये साल के लिए दिया हुआ। आपको भी रेसिंग स्टार के हिसाब से अवार्ड दिया गया है। ये साल का है, पिछले साल का है? ये साल का ये किस बेस पे, मतलब क्या चीज़ के, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम का उसके लिए था या कैसे था? सर इसका प्रभारी तो नहीं था, आपके प्रभारी अलग थे, तो उनको मालूम रहेगा, या आपके फिटुआ के जो भी प्रभारी है उनको याद रहेगा कि क्या था। और सेकेंड आपका था जैन संस्कार में टॉप 10 में आपके परिषद का नाम आया। सर नाम तो हर एक परिषद का आता ही है, टॉप 10 महीने में टॉप 10 में तो हर एक परिषद का नहीं सर, महीने में टॉप 10 हर एक परिषद का लगभग आप लीजिए कि कोई परिषद नहीं आती होगी, महीने का वो रहता है सर टॉप 10 में नाम आने का, और लास्ट में अवार्ड तो 3 को ही दिया गया था। ठीक है, वो तो यही है सर, कोई बराबर। अभी आप देख ही रहे हो, जैसे अपने विक्रम जी मुगट का है, जितेंद्र कौशल का है, उनका महीना ही अपडेट हो रहा है सर, महीना ही अपडेट हो रहा है। आपने जो भी सजेशन दिया है, संगठन यात्रा घर घर जाके संगठन यात्रा करेंगे, ATDC को भी सुचारू रूप में अभी ला रहे हैं, और भी सुचारू बहुत सारी योजनाएं बनाई है जो राहुल जी आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। समय ज़्यादा ना लेते हुए भूमिका ना बताते एकदम सामने इसीलिए देख रहे हैं। ATDC के मामले में काफ़ी सारी चीज़ें अभी सुचारू रूप से कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ तो है कि हम अभी कंसल्टिंग डॉक्टर रखने वाले हैं, और जनरल फिजिशियन हु कैन गिव कंसल्टेशन, उसके वजह से हमारा वॉकिंग्स बढ़ सकता है, तो वो रख रहे हैं, विच इज़ अ मेजर डिसीजन टेकन, जिससे दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो एनी टाइम, मतलब इस वीक से उनका शुरू हो जाएगा कंसल्टेशन, और फीस भी कम रख रहे हैं ताकि ATDC हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि ATDC हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, उसी लोकेशन पे रख रहे हैं, और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए वो हमने अग्रीमेंट बना लिया है, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक वो ATDC वही है लोकेशन। प्लानिंग चल रहा है
इंटरनेट का ये एप्लीकेशन डाल दिया है। और नेक्स्ट सबसे बड़ा चीज़ है, एक मार्केटिंग टीम हमने बनाई हुई है जो सोशल मीडिया ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए करेंगे। मेरा आप सभी से एक निवेदन रहेगा, जो भी अपने, जैसे मैं इंग्लिश में बोलूँ, इलस्ट्रियस है हमारे 6 पदाधिकारी हैं, 6 पूर्व अध्यक्ष है, इलस्ट्रियस है, ये लाइन है, ये लेजेंड है, ये हमारे को एक क्या बोलते हैं गिफ्ट है। 6 पूर्व अध्यक्ष लोग हमारे साथ हैं। मेरा एक निवेदन रहेगा, 7 डेज अ वीक, संडे छोड़ दीजिए, 6 डेज एक दिन आप अपना फिक्स कर दीजिए। पवन में आप मंडे आ सकते हैं तो मंडे आ जाइए, रतन सर आप ट्यूजडे आ सकते हैं ट्यूजडे आ जाइए, रमेश भाई आप वेडनेसडे आ सकते हैं तो वेडनेसडे आ जाइए। एक दिन आइए, देखिए 10 मिनट 15 मिनट उधर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। कुछ सही हो रहा है तो प्रोत्साहन कीजिए कमलेश जी को, कुछ गलत हो रहा है तो मुझे बताइए, हम उसको चेंज करेंगे। आपका व्यू, आपका रिव्यू आना जरूरी है। तो हमने कुछ छोटे छोटे स्टेप लिए हैं जिससे एटीडीसी का थोड़ा बहुत और सुचारू रूप से चल सके। और भी रिव्यूज चाहिए तो जैसे मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की है कि 6 अध्यक्ष हैं, 6 पूर्व अध्यक्ष हैं, 6 दिन अपना एक फिक्स कीजिए। ये हम 3 महीने करेंगे। मुझे लगता है कि आपके सुझाव और आपके पदार्पण से कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। इतना नुकसान हो रहा है कि सब लोग आके बैठो, कुछ ना कुछ करो, ताकि नेक्स्ट 15 दिन में हमारे घाटा की वो महीना प्लस में खत्म करें। ये सारे एफर्ट सोच के कीजिए, अपने आप हो जाए। 7 दिन वीकली वंस हम एटीडीसी में भी लगाते थे, वो बात दूसरे एरिया के अंदर भी, जैसे त्यागराज नगर है, पद्मा नगर में, मनसंगली में है, तो ऐसे वीकली वंस या नहीं तो एक महीने के अंदर ऐसा छोटे छोटे कैंप लगाइए, तो उससे भी हमारे एटीडीसी को प्रोत्साहन मिलेगा और जो दूर से पास से वो भी कस्टमर हमारे परिसर से जुड़ेंगे। और किसी के भी सुझाव मैंने नोट कर लिया है रमेश जी, आपके जो पारदर्शिता की जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ रतन जी अच्छा इसी के बाद में कुछ और ऐड करना चाहूँगा कि अभी जैसे कैंप चल रहा है, आपने व्हाट्सएप पे डाला, हमने व्हाट्सएप पे डाला है, अगर हम एक कॉल करने के लिए थोड़ी सी और एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, तो मुझे कॉल आता है कि हम ये कैंप चलाए, आप आइए, मेरे घर में 12 लोग हैं, आप आइए और अपना जांच का अपना सैंपल दीजिए। जैसे कि ब्लड कैंप में हमने 196 कलेक्शन कर लिए, या फिर भी हम नहीं क्या आ सकते हैं, अगर हम ये कॉल करेंगे ना, क्या होता है ज़्यादातर लोगों ने अर्जिंग करके रखा है। जैसे सर्वेशन में होना, मैंने भी यही बात है कि सब लोगों ने ग्रुप मैसेजेस को आर्चिव करके रखा है, कोई नहीं देखता है, किसी को कोई नहीं पढ़ी है, 999 कुछ नहीं देखा, इतना लंबा मैसेज है, नहीं पढ़ रहा है। एक पर्सनल कॉल आ जाता है तो बहुत मैटर करता है, थोड़ा सा माइंड में ये आप सोचो कि जब भी कॉल आएगा ना, तो सामने वाला क्या बोलेगा, मैं आता हूँ, मैं आऊँगा, मैं आता हूँ, 15 दिन का टाइम है, आप फिर 2-4 दिन में वापस दूसरा कॉल आएगा तो उसको आना ही पड़ेगा, वो आके बैठ जाएगा, ये छोटे वाले हैं। तो वहाँ ग्रुप मार्केटिंग में आपको पर्सनल कॉल डेफिनेटली मैटर करेगा। हाथ धो के पीछे बढ़ जाइए, 100% आने ही इसको चलने में। हमने देख रहा हूँ कि राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली हमने से जैसे भी आपने ये सुझाव रखा कि हमने से 100% आने का मन करता है, फॉलो अप होना चाहिए। आपने आज बता दिया, अगली मीटिंग में वापस ये बात आएगी, यही गलती हो रही है कि आज आपने बताया अगली मीटिंग में वापस आएगी, वापस साल की 6 मीटिंग में खत्म हो जाएगा, बस ये बातें रह जाती है। एक्शन में लाना है तो जैसे वो भाई वो डायलॉग कहता है, जिद पकड़नी पड़ेगी आपको, हम सिर्फ बातें करने से कुछ होगा नहीं, अगर आप जिद पकड़ोगे तो 100% ये एटीडीसी पॉजिटिव आ जाएगी। तो और हमारे जो भी वर्किंग कमेटी मेंबर है, तो ईच एंड एवरीवन स्टेटस पे लगाना जरूरी होगा, क्योंकि जो ये मतलब जो स्टेटस रीडर्स रहते हैं वो बाहर वाले भी रहते हैं, अपने वाले भी रहते हैं, तो इट विल रीच मोस्ट ऑफ आउट ऑफ इट। क्योंकि वो प्रतिदिन एटीडीसी 2 बार 3 बार कंटिन्यू जा रहे हैं, उसकी रूपरेखा देख के मेरे को रोज कॉल करें, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने अभी जाके इमीडिएटली उस मशीन का बोला तो प्रकाश भाई ने पहले इमीडिएटली उसको सही करने का डिसीजन हुआ। तो आप सभी के सुझाव बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के सुझावों के लिए। पारदर्शिता जरूर मिलेगी रमेश जी, हम और गौतम जी और टीम ये मेक श्योर करेंगे कि सबको पारदर्शिता मिले। इस बारे में हमारे तरफ से या मैं इस मंच के
आज इस मंथन कार्यशाला के माध्यम से इस मंच से एक बात जरूर रखना चाहूँगा, जो भी आज इधर जो मौजूद है, जो मैंने बात अध्यक्षों को रखी है, एक दिन अपना रखी है, सेम थिंग टू एवरी सिंगल पर्सन हो रही है। अपना एक दिन मुझे दे दीजिए, मुझे पर्सनली फोन या गौतम भाई को पर्सनली फोन, और फिर अगर वो कार्य ना हो तो मैं सुनने को तैयार हूँ, वरना मैं नहीं सुनूंगा।